हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे zigzag कन्वर्जन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है s और नंबर ऑफ रोज गिवन है। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें जो स्ट्रिंग गिवन है हम उसे गिवन नंबर ऑफ रोज में zigzag मैनर में पहले लिखेंगे और उसके बाद हमें उसको लाइन बाय लाइन मतलब रो बाय रो हमें उसे रीड करना है और उसे रिटर्न कर देना है। ओके, तो सिंपल इसमें मैट्रिक्स ट्रावर्सल है और कुछ नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो है वो है कि हमें इसको zigzag मैनर में अपनी मैट्रिक्स में कैसे लिखना है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो गिवन है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालना है ताकि हम अपनी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल 2 देखेंगे जिसमें हमें स्ट्रिंग गिवन है पीपल इज हायरिंग और नंबर ऑफ रो 4 गिवन है। हमने पहले 4 रोज में पीपल इज हायरिंग को जिगजैग मैनर में लिख लिया और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे 3 सेक्शन आ रहे हैं, एक ये और एक यहाँ पे रिमेनिंग लेटर्स का। तो अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन में कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं 2n-2 और यहाँ पे n मैंने लिया है नंबर ऑफ रोज को। और तो हमारे पास इससे पता चल रहा है कि हमारे पास एक सेक्शन में 2n-2 कैरेक्टर्स हैं। अब हमें देखना यह है कि हमें ऐसे कितने सेक्शन लगेंगे जिसमें हम अपनी पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को लिख सकें। तो हमारे पास अगर हम ले लें स्ट्रिंग की लेंथ दैट इज s डॉट लेंथ और उसको हम डिवाइड कर दें 2n-2 से, तो हमारे पास पूरे सेक्शंस आ जाएंगे जितने सेक्शंस में हमारी पूरी स्ट्रिंग आ सकती है। तो हमारे पास इतने सेक्शंस आ गए जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग को पूरी तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं एक चीज और कि यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन में 3 कॉलम है, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड ये, थर्ड ये। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और हमारा जो लास्ट सेक्शन है जिसमें हम रिमेनिंग कैरेक्टर्स लिख रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स कम हो, लेकिन हम उसमें भी 3 मान के चलेंगे। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रो हमें यहाँ पे 4 गिवन है और हमारे पास एक सेक्शन में 3 कॉलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज -1। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज -1 और हम इसे अगर जो हमने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस निकाले थे उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें हम अपनी पूरी स्ट्रिंग को अरेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अभी तक हमें पता चल गया कि हमें अपने नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे इतना कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है जिसमें मैंने एक बेस कंडीशन और ऐड करी है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 होंगे तो हम अपनी स्ट्रिंग को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। ओके, और वही हमने फंक्शन लिया है, मैंने सील वैल्यू लिया है दैट इज नियरेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फ्लोट वैल्यू। तो वही हमने करा है n डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ रोज -2 इंटू नंबर ऑफ रोज -1। और मैं एक बार फिर से बता दूं यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो, तो इससे हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आएगा और इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा इन अ सेक्शन। सो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ गए। अब हम अपनी मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपनी मैट्रिक्स में जिगजैग मैनर में स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अरेंज करना है। तो उसके लिए हम पहले लेंगे एक वेरिएबल इंट करंट रो, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और हम लेंगे करंट कॉलम, उसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे एक इंडेक्स, करंट इंडेक्स हम ले लेते हैं, उसको भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद अब ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है, इसमें हमें देखना है कि हमें करना क्या है। तो पहली तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि हमें इसको स्टोर करना है। तो हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम पहुंच जाएंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है वापस से जिगजैग में हमें अरेंज करते वक्त कि हमें कुछ सेल्स को खाली भी छोड़ना है। तो उन सेल्स को खाली छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम बॉटम में पहुंच जाएंगे तो हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो पहले हम एक बेसिक लूप लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लूप लिखी है वाइल इंडेक्स इज लेस देन n, दैट इज हमारा करंट इंडेक्स जब तक लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा तब तक ये लूप चलेगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे वाइल इंडेक्स इज लेस देन n एंड करंट रो इज लेस देन नंबर ऑफ रोज गिवन। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम अपनी मैट्रिक्स में करंट रो और करंट कॉलम में हम स्टोर कर देंगे एस ऑफ इंडेक्स। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारे फर्स्ट कॉलम में लेटर्स आते जाएंगे और जब हम एक लेटर को लिखेंगे उसके बाद हम अपने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे और अपने करंट रो को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस लूप से
होगा ये कि हम अपने फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टर्स को अरेंज करेंगे। कैसे? हमने यहाँ पे करंट रो और करंट कॉलम को 0 से इनिशियलाइज़ करा था। तो करंट कॉलम और करंट रो 0, 0, तो हम पहले P पे लिखेंगे। फिर हमने करंट रो के इंडेक्स को इंक्रीमेंट करा, हम 0, 1, 1, 0 पे लिखेंगे। फिर हमने करंट रो को फिर से इंक्रीमेंट करा, 2, 0 पे लिखा, 3, 0 पे लिखा। उसके बाद जब हमारी करंट रो 4 हो गई, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट रो है, हम उसे डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 2। इससे होगा ये कि हम इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, और जब हम इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे तो हमें क्या करना है कि हमें अपर डायरेक्शन में भी जाना है और राइट में भी। तो अब हम यहाँ पे अपने करंट रो को तो डिक्रीमेंट करेंगे और अपने कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि हम राइट भी जा सकें और अपर डायरेक्शन में भी जा सके। तो अब आगे कोड देखते हैं। इस लूप से बाहर आके हमने अपने करंट रो को डिक्रीमेंट कर दिया बाय 2, और हम अपने करंट कॉलम को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम अगली लूप लगाएंगे डायगोनल्स लिखने के लिए, जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे इंडेक्स लेस देन n एंड करंट रो लेस देन रो गिवन टू अस एंड करंट कॉलम लेस देन कॉलम जो हमने फाइंड आउट करा था। और जब हम इस वाली लूप में आएंगे तो हम अपने मैट्रिक्स ऑफ करंट रो और करंट कॉलम में स्टोर कराएंगे एस ऑफ इंडेक्स को। और अब हमने यहाँ पे क्या करा कि जब हमने करंट रो में से -2 करा, तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए हमने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हमें इसको स्टोर करना है। तो इसको यहाँ पे ले जाने के लिए, अपने इंडेक्स को यहाँ पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने करंट रो में डिक्रीमेंट करेंगे और अपने कॉलम में इंक्रीमेंट करेंगे और अपने इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। और जब हमारी ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगी, तो हमारी जो मैट्रिक्स हमने डिक्लेयर करी थी उसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स जिगजैग पैटर्न में स्टोर हो चुके होंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग आंसर, और उसमें हम अपने स्ट्रिंग्स को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सिंपली अपनी मैट्रिक्स में जिगजैग पैटर्न में कैरेक्टर्स को स्टोर करने के बाद एक वेरिएबल बनाया आंसर, जिसको हमने नल से इनिशियलाइज किया है, और हमने सिंपल मैट्रिक्स ट्रेवर्सल करके रो वाइज हमने अपने आंसर में कैरेक्टर्स को ऐड कर लिया वन बाय वन, और हमने लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे एक दो एरर्स थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने करंट कॉलम को इंक्रीमेंट नहीं करा था, कॉलम को इंक्रीमेंट कर दिया था, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैंने माइनस इक्वलिटी की जगह माइनस प्लस लिख दिया था, तो कुछ टाइपो एरर्स थी वो मैंने फिक्स कर दी हैं, और अब ये कोड सही चल रहा है। तो अब से हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन join our Discord channel from our description box. Thank you guys.